Hello students, I am Savita Gupta, language instructor. Welcome in Learn with Savita. तो स्टूडेंट्स फिगर ऑफ स्पीच के इस अगले सीरीज में हम ले रहे हैं पर्सोनिफिकेशन। इसमें हम देखेंगे कि पर्सोनिफिकेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको पहचानेंगे कैसे, और इसे क्लियर करने के लिए हम लेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल। तो हम देखते हैं कि पर्सोनिफिकेशन क्या है। पर्सोनिफिकेशन यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। ठीक है, तो मानवीकरण क्या होता है कि किसी भी बेजान चीज या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ऐसा मान लेना, ऐसी कल्पना कर लेना कि जैसे वो सजीव हो, उनमें जान हो, उनमें ह्यूमन क्वालिटीज हो, इसे ही कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। मतलब कि किसी बेजान ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फीलिंग को सजीव होने की कल्पना करके उसमें ह्यूमन क्वालिटी के होने की कल्पना करना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। तो चूंकि इसमें हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स होने की कल्पना कर लेते हैं, तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, ये क्या है, ये बेस्ड कहाँ है, इमेजिनेशन पर। तो पर्सोनिफिकेशन ये क्या है, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन पर बेस होता है, यानी जहाँ कहीं भी आपको ऐसी कल्पनाओं का पुट मिलता है तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन ज़रूर होता है। तो चलिए अब हम इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं कि एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट abstract ideas feelings or qualities are treated as if they are person, as if they are person or human beings। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज यूज्ड टू पर्सोनिफाई नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स। इट इज सो डेफिनेशन हमारा क्या बनता है कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, फीलिंग्स और क्वालिटीज आर ट्रीटेड एज इफ दे आर पर्सन और ह्यूमन बींग्स। तो शॉर्ट में आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज यूज टू पर्सोनिफाई नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स। तो ठीक है, अब आपको डेफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा, तो इसे अब हम कुछ एग्जाम्पल से और भी ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, ये है लव इज ब्लाइंड। प्रेम अंधा होता है। तो भाई अंधा कौन होता है? प्रेम तो एक फीलिंग है, लव एक फीलिंग है। लव अंधा नहीं हो सकता है। अंधा कौन होता है? वो होता है जो लिविंग बीइंग्स होता है। तो यहाँ लव को लिविंग बीइंग होने की कल्पना करके उसमें ह्यूमन क्वालिटी डाल दी गई है कि वो क्या है, अंधा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आता है?
पर्सोनिफिकेशन आता है। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही फेमस ये कोटेशन है, अपॉर्चुनिटी knocks at the door, opportunity knocks at the door but once। ये बहुत ही फेमस कोटेशन है। ये बताता है कि हर व्यक्ति के लाइफ में अवसर कम से कम एक बार जरूर आता है। ये उसी के लिए कहा गया है कि अवसर हर व्यक्ति का दरवाजा जरूर खटखटाता है। अब दरवाजा खटखटाने का काम कौन करता है? कोई सजीव करता है। ठीक है, तो यहाँ अपॉर्चुनिटी को सजीव मान लिया गया है और उसको ह्यूमन क्वालिटी दे दिया गया है कि दरवाजा अपॉर्चुनिटी जो है वो क्या कर रहा है? दरवाजा खटखटा रहा है, यानी कि अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर पर्सोनिफाई कर दिया गया है। एक और बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, बट पेशेंस to prevent that murmur soon replies। ये बहुत ही फेमस कोटेशन है। इस मिल्टन की लिखी जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसमें से ली गई है। तो यहाँ ये बता रहा है बट पेशेंस, यानी कि लेकिन धैर्य, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए, सून रिप्लाइज, तुरंत उत्तर देता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बट पेशेंस सून रिप्लाइज, जो पेशेंस है वो तुरंत रिप्लाई करता है उसकी बड़बड़ाहट को रोकने के लिए, है ना। तो रिप्लाई कौन देगा? वो देगा जो कि सजीव होगा। पेशेंस तो यहाँ एक फीलिंग है, तो यहाँ पेशेंस को सजीव मान करके उसे पर्सोनिफाई कर दिया गया है। और यहाँ पर क्या है? पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच पाया जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं। यह एग्जाम्पल आपके बहुत काम का है। ए रोड साइड स्टैंड that two pathetically pled, a roadside stand that too pathetically pled। ये जो लाइन है क्लास 12th में एक पोयम है ए रोड साइड स्टैंड, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ये लाइन उसी पोयम की है, यानी कि आपके कोर्स की है। ठीक है, तो इसमें एक रोड साइड स्टैंड है। रोड साइड स्टैंड क्या होता है कि घर के सामने एक छोटा सा घर है, उस घर के सामने शेड डाल दिया गया है और शेड डाल करके छोटी मोटी चीज़ें बेचने के लिए वहाँ रख दी गई हैं। इसी को हम कहते हैं रोड साइड स्टैंड, है ना। तो यहाँ पर रोड साइड स्टैंड पर कोई आता नहीं है सामान खरीदने के लिए, तो रोड साइड स्टैंड क्या करता है? वहाँ से गुजरने वाले लोगों से प्लेट करता है, रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है कि अरे भाई कोई तो रुको और सामान खरीद लो, है ना। तो यहाँ पर रोड साइड ऑब्जेक्ट जो कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, निर्जीव है, नॉन लिविंग है, उसे प्लेट करने की ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, यानी कि रोड साइड स्टैंड को क्या किया गया है? पर्सोनिफाई किया गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं,
वो भी इसी पोएम का है, रोड साइड स्टैंड का है। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो लाइन है ये भी इसी पोएम रोड साइड स्टैंड से ली गई है। तो यहाँ देखिए कि ब्यूटी क्या है, एक क्वालिटी है, खूबसूरती है ना। तो इसे पर्सोनिफाई करके ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई है, किस चीज़ की, रेस्ट करने की। तो रेस्ट कौन करता है, लिविंग बीइंग करते हैं, लेकिन यहाँ ब्यूटी को रेस्ट करने की क्वालिटी दी गई है, यानी कि ब्यूटी को यहाँ क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल्स। और इसको क्लियर करने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एंग्री क्लाउड्स सराउंडेड द आइलैंड। एंग्री क्लाउड्स सराउंडेड द आइलैंड, यानी कि एंग्री क्लाउड्स जो हैं वो पूरे आइलैंड पर छाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए कि शाब्दिक अर्थ देखें कि एंग्री क्लाउड ने पूरे आइलैंड का घेराव कर लिया है। ठीक है, तो सराउंड करने का, घेराव करने का, घेरने का काम कौन करता है, नाराज भीड़ करती है। और यहाँ पर ये जो चीज़ है वो किसको दे दिया गया है, एंग्री क्लाउड को दे दिया गया है घेराव करने का काम, यानी कि एंग्री क्लाउड को पर्सोनिफाई करके उसे ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जितना एग्जाम्पल देखेंगे उतना ही ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। एंजाइटी is sitting on her face। ठीक है, अर्थ इसका होता है कि चिंता उसके चेहरे पर फैली हुई थी, लेकिन यहाँ शाब्दिक अर्थ देखें तो चिंता उसके चेहरे पर बैठी है ये दिख रहा था, है ना। तो बैठने का काम कौन करता है, लिविंग बीइंग करता है, लेकिन यहाँ बैठने का काम किसको दिखाया गया है, एंजाइटी को दिखाया गया है, यानी कि इसे ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है और यहाँ पर एंजाइटी को पर्सोनिफाई किया गया है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लाइट हैड कॉन्क्वर्ड डार्कनेस। लाइट हैड कॉन्क्वर्ड डार्कनेस, प्रकाश ने अंधेरे पर विजय प्राप्त कर लिया। अब विजय प्राप्त करने का काम कौन करता है, लिविंग बीइंग करता है ना। तो यहाँ पर लाइट को सजीव मान करके उसे पर्सोनिफाई कर दिया गया है और बताया गया है कि उसने अंधेरे को जीत लिया है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। This city never sleeps। This city never sleeps। ये शहर कभी नहीं सोता है। तो सोने का काम कौन करता है, सजीव करता है, लेकिन यहाँ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट सिटी को सोने का काम करता हुआ बताया गया है। तो सिटी को क्या कर दिया गया है, पर्सोनिफाई कर दिया गया है। एंड लास्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। द साइलेंस क्रेप्ट इनटू द क्लासरूम। ठीक है, साइलेंस जो थी, खामोशी रेंगती हुई पूरे कमरे में छा गई। तो
करप्ट करने का, रेंगने का काम कौन करता है? जो सजीव होते हैं, छोटे जो एनिमल्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, ये क्या क्या काम करते हैं? रेंगने का, घिसकने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ साइलेंस को पर्सोनिफाई करके यहाँ बताया गया है कि वो क्या कर गया है, धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गया है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल थे पर्सोनिफिकेशन के। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।